उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा अपने 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे। अपने विधानसभा क्षेत्र में मथुरा वृंदावन के दौरे पर आए श्रीकांत शर्मा ने अपने दौरे की शुरुआत जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर किया। यहां उन्होंने मरीजों को मिलने वाली सुविधा, स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी पर मौजूदगी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ऊर्जा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CSC केंद्रों पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों की मौजूदगी को देखा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के अचानक जिला अस्पताल पहुंचने से वहां हड़कंप मच गया। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यहां वार्ड, डॉक्टरों के चैम्बर और स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति को चेक किया। निरीक्षण के बाद मीडिया से रूबरू हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जो भी उपचार के लिए अस्पताल आए उसको बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। यहाँ मथुरा वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले और सरकार का प्रयास है कि जो भी यहाँ उपचार के लिए आते हैं उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधा हमारे सरकारी हॉस्पिटल में मिले, क्योंकि गरीब लोग आते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने की उनकी स्थिति नहीं होती है और सरकार है इसलिए। तो अभी इमरजेंसी का और इमरजेंसी के साथ जो लगता हुआ कक्ष है उसमें बेहतर से बेहतर सुविधाएं हों। उसमें हमारी विकास निधि का हमने पूरा पैसा इनको दिया है, जो हमारी विधायक विकास निधि होती है। तो विधायक निधि का जो पैसा है उससे यहाँ मेडिकल जो इक्विपमेंट की जो आवश्यकता है वो सब आएँ और एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छी स्वास्थ्य की सेवाएं अपने लोगों को मिले। ये बहुत जल्दी यहाँ पर ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी। यहाँ पर बाहर के कुछ असामाजिक तत्व भी आते हैं, उसके लिए सुरक्षा के लिए गार्ड की व्यवस्था भी यहाँ जिलाधिकारी कर रहे हैं, यहाँ जो CMS है वो कर रहे हैं और यहाँ जो हमारे पेशेंट रहते हैं उनको खाना भी अच्छी क्वालिटी का मिले, इसकी भी चिंता लगातार करेंगे। हमने यहाँ CMS को और SDM सदर को भी निर्देश दिया है कि लगातार इसकी मॉनिटरिंग करें। एम्बुलेंस की व्यवस्था ठीक रहे और सभी CSC सेंटर पे आज बात हुई है, कई जगह डॉक्टर्स उपलब्ध मिले हैं, वीडियो कॉल पे मैंने बात की है और 1-2 जगह ऐसी भी हैं जहाँ डॉक्टर्स उपस्थित नहीं हैं, तो उनका भी CMO ने नोटिस लिया है। और ज़्यादातर जो मथुरा में डॉक्टर ड्यूटी कर रहे हैं वो आने वाले समय में मथुरा में ही रहें। जानकारी मिली है कि कुछ लोग आगरा से यहाँ अप डाउन करते हैं, तो 15 दिन का समय हमने यहाँ जिलाधिकारी महोदय को और CMO को और CMS को दिया है कि लोग जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वहीं पर रहें। वहीं उन्होंने राजस्थान के करौली में पुजारी की जिंदा जलाकर हुई हत्या के मामले पर कहा कि सरकार को अपना काम करना चाहिए और दोषियों को न बचाए। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के चीन को लेकर दिए बयान पर कहा कि उनकी पार्टी को जनता ने मौका दिया, लेकिन राहुल जी कुछ नहीं कर पाए, केवल भ्रष्टाचार के ही कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि हम किसी के साथ लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तो निश्चित रूप से करारा जवाब भी हम लोग देंगे। देखिए, बहुत दर्दनाक है और बहुत दुखद है और जो दोषी है उनको सख्त कार्रवाई हो और इस तरह की जो घटना है उनको रोका जाना चाहिए और सरकार किसी को बचाए नहीं, राजस्थान सरकार जो उसमें दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। देखिए, राहुल जी को देश की जनता ने 2004 से लेकर और 2014 तक 10 साल राहुल जी की पार्टी को जनता ने मौका दिया, लेकिन राहुल जी कुछ नहीं कर पाए। केवल भ्रष्टाचार के ही उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए और अब एक देश को एक गरीब कल्याण की योजनाओं को गरीब के घर तक पहुंचाने वाला एक नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में मिला है। इधर गरीब कल्याण की योजनाएं, यानी कि गरीब का कल्याण भी, गरीब को भी बास्केट में बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, वहीं सीमाओं पर चौकसी और पड़ोसी जो हैं उनको पहले हम लोग लगातार, क्योंकि हम किसी के साथ में लड़ाई नहीं चाहते, ना हम किसी की ज़मीन पर कब्जा करना चाहते, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो निश्चित रूप से उसको करारा जवाब भी हम लोग देंगे और हमने जवाब दिया भी है और जवाब दे भी रहे हैं। चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, उनको हमने उनकी भाषा में जवाब दिया है। तो श्रीमान राहुल गांधी जी ये बताएं कि जब मनमोहन सरकार जब थी तब सीमा पर जिस तरह से पाकिस्तान और चीन की तरफ से जब घुसपैठ होती थी तो आप लोग कोई कार्रवाई नहीं करते थे, क्योंकि सेना को आपने खुली छूट नहीं दी थी। ये देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सेना को खुली छूट दी है। हमने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक भी किया और एयर स्ट्राइक भी किया और आज चीन को भी उसकी भाषा में जवाब दे रहे हैं। आज चीन को भी उसकी सीमा में रोकने का काम हमारे जाबाज सिपाही कर रहे हैं। तो ये नेतृत्व होता है। राहुल जी फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि राहुल जी अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि वो सरकार में नहीं है।
आप सरकार में नहीं है, जनता ने आपको विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है।